हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए ये एपिसोड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वहाँ पे हंस रहा होता है, बोलता कि ही तुम लोग बस मेरे लिए एक कीड़े मकोड़े की तरह हो जिनका अभी तक मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था, और अब यहाँ पे मेरा जो इस्तेमाल है वो तुम लोग के लिए खत्म हो चुका है, तो मैं तुम लोग को यहाँ पे मार डालूंगा। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और जो लड़की रहती है वहाँ पे रोने लगती है। वो बोली थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बंदा बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे लिए इतने ही वफादार हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मेरा यहाँ पे खाना बन जाओ। वो जो बंदा रहता है उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है, जो कि हमारा एमसी रहता है बहुत ज़्यादा तेजी से जाके बोलने लगता है कि ऐसा मैं नहीं होने देने दे सकता हूँ, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तो पहले मुझे लगता है इसके हाथ को यहाँ पे काटना पड़ेगा, जितने भी इसके हाथ है तो मैं इन सबको यहाँ पे काट डालता हूँ। हमारा एमसी जो रहता है उनके हाथों में अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन जो हमारा एमसी का अटैक रहता है उसके ऊपर ज़्यादा कुछ खास नहीं करता, और वो एमसी का जो अटैक रहता है वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो जो बंदा रहता है अपना हाथ ला के और एमसी के अटैक को वहाँ पे बिल्कुल खत्म कर देता है। एमसी बोलता है ओ नो डैमेज, यहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी नाकाम हो गया, इसके हाथ तो बिल्कुल भी नहीं कटे। तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोला था कि तुम मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे दमे नहीं है। जब तक यहाँ पे इतनी सारी जो सोल्स पड़ी है, जो बॉडी पड़ी है, उनके अंदर से जब तक एनर्जी निकलती रहेगी तब तक यहाँ पे मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो। वो जो बंदा रहता है वो वहाँ पे जितने भी डेड बॉडी पड़ी रहती है उन सब के अंदर से अपनी एनर्जी रहती है निकाल लेता है और अपनी बॉडी में समाहित कर लेता है, जिससे कि वहाँ पे उसकी जो पावर रहती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बंदा जो रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोल रहा था कि अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो जो बंदा रहता है अपने आंखों को बिल्कुल चमका लेता है, बोल रहा था कि अब तुम सब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचोगे, अब तुम लोग यहाँ पे मरने वाले हो। तभी वो जो बंदा रहता है अपनी एक लेजर बीम छोड़ता है, जो कि बिल्कुल मिस के पास ही जाके लगती है, जिस कारण से मिस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलने लगती है कि ओ नो अब हम यहाँ पे क्या करें। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि अरे तुम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। हमारा एमसी जो रहता है बोल रहा था कि आखिर अब यहाँ पे क्या हो सकता है। वो बंदा जो रहता है वहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि अब यहाँ पे तुम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम सब यहाँ पे मारे जाओगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके वहाँ पे जो बीमारी होती है आंखों से उसे रोक लेता है। बोल रहा था कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे यहाँ पे ये सब रोकना ही पड़ेगा। तभी वो बंदा रहता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोल रहे थे कि आखिर ये इसे कैसे रोक सकता है। तभी वो लड़की बोलती है कि मिस्टर को आपका हाथ आके यहाँ पे कैसे हो सकता है। तभी वो जो हमारा एमसी रहता है बोल रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे चले जाओ, जब तक यहाँ पे दूर चले जाओ, वरना तुम लोग के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमारा एमसी वहाँ पे अपना चार्ट निकाल लेता है, बोले थे कि जल्दी से तुम लोग इसके अंदर चले जाओ। हमारा एमसी उन लोग को जबरदस्ती अपने चार्ट के अंदर भेज देता है, बोल रहे थे कि वहाँ पे जाके तुम अपना अपना ख्याल रखना। वो लड़की जो रहती है वहाँ से जाते जाते बोलती है कि मिस्टर को प्लीज़ अपना ख्याल रखना, मैं आपको यहाँ पे जिंदा देखना चाहती हूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है उन लोगों को जाने के बाद वहाँ पे हंसने लगता है, बोला था कि अब आएगा ना मुझे यहाँ पे मजा इस गेम में, अब चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे कितनी ज़्यादा पावर है। तभी जो हमारा वो बंदा रहता है बोला था कि तुमने तो उन लोगों को भेज दिया, लेकिन तुम यहाँ पे कहाँ पे जाओगे, अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एमसी जो रहता है उसके सामने खड़ा रहता है, बोला था कि ठीक है तो फिर आओ। तभी बंदा जो रहता है अपनी लीडर बीम से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो एमसी रहता है उसके सारे अटैक से वहाँ पे टॉर्च कर रहा होता है। बोला था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो बंदा जो था वहाँ पे हंसने लगता है, बोला था कि तुम लोग अब तुम मेरे अटैक से यहाँ पे नहीं बचोगे। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक डिस्टेंस लेने लगता है, बोला था कि अब तुम मेरे अटैक से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लेकिन जो एमसी रहता है वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा होता, उसके जो पैर रहते हैं वहाँ पे जमीन में अटक जाते हैं, जिस कारण से जो एमसी रहता है बोला था कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली बात है। तभी वो जो बंदा रहता है बोला था कि अब तुम यहाँ पे कहीं भी नहीं भाग पाओगे, अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पे मरने वाले हो। तभी वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तेजी से अटैक कर देता है। वो जो बंदा रहता है अपनी एक लेजर बीम से बहुत ज़्यादा तेजी से हमारे एमसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है, जिस कारण से उसकी जो लेजर बीम रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक रहती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है, वहाँ पे पूरे में धूल धूल हो जाता है। वो बंदा जो रहता है वहाँ पे एमसी की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमारी जो वो रहती है हरी लड़की वहाँ पे आ चुकी रहती है, जो कि बोल रही थी कि बूढ़े केचर अब तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब तुम यहाँ पे रुक जाता। वो लड़की जो रहती है बोल रही थी कि मिस्टर को आप जाके अपने जो कर्ज है उसे हटाने की तैयारी करिए, जब तक मैं यहाँ पे इसे संभाल लेती हूँ। बोल रहा वो बंदा रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोला था कि हा 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 हा। मैंने उस थंडर गॉड से जब से पूछा था कि आखिर बताओ तुम्हारे बारे में मुझे क्या बता सकता है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तुम यहाँ पे मेरे पास खुद ही आ चुकी हो, तो यहाँ पे अब तुम यहाँ पे मरने वाली हो और तुम यहाँ पे हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। वो जो बंदा रहता है हमारे मिस के ऊपर भी अटैक कर देता है, बोला था कि अब तुम यहाँ पे मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगी। तभी वो जो हमारी मिस रहती है उसके अटैक को वहाँ पे सील बना के रोकने लगती है। बोल रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा कमजोर हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे इतनी आसानी से पकड़ सकते हो। वो जो लड़की रहती है बोल रही थी कि मैं भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं कितनी ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी जो बंदा रहता है वो बोल रहे थे कि हाँ हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ कि अगर तुम कब तक यहाँ पे मेरे से रिजेस्ट करती हो, तुम एक ना एक बार मेरे हाथ में आ जाओगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वो जो लड़की रहती है वहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा पावर रिलीज करने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी वेल निकल आती है, जिसे देख के वो जो बंदा रहता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो जो वेल रहती है पूरे आकाश में चली जाती है, उस बंदे के
मुंह के पास भी चली जाती है, जिसे देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो जो बेल रहती है पूरे आकाश में चली जाती है, जिस कारण से वहाँ पे ठंडा एनर्जी रहती है वहाँ पे आने लगती है, और जो वो जो ठंडा एनर्जी रहती है ज़मीन तक आ रही होती है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि वाह ये ठंडा अटैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से आने लगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस पेड़ के पास चला जाता है और बोल रहा था कि मुझे यहीं पे बैठ के अपने कर्ज को हटाने की तैयारी करनी चाहिए। तभी वो लड़की जो रहती है बोले कि मिस्टर कू आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बस अपने कर्ज को हटाने की तैयारी करिए, जब तक मैं इसे यहाँ पे संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप ये सोचिए कि आप ठंडर को अपने ऊपर कैसे गिराएंगे जिससे कि आपका जो कर्ज है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है ऐसे ही करने लगता है। उसकी बात सुन के बोला था कि हाँ हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ। एमसी रहता है वहाँ पे कल्टीवेशन के स्टेज पे बैठ जाता है, बोला था कि अब मुझे यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और एमसी बोलता है कि ठंडर जल्दी से मेरे पास आओ। वहाँ पे जितना भी ठंडा रहता है हमारे एमसी के पास आने लगता है, और एमसी के ऊपर वो ठंडा जो रहता है गिर जाता है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है उस ठंडर को वहाँ पे सहने की कोशिश कर रहा होता है। और वो एमसी जो रहता है बोल रहा था कि हाँ अब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसे ही एमसी के ऊपर ठंडा गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा तेजी से चिल्लाता है, जिस कारण से एमसी जो रहता है बोल रहा था कि हाँ अब यहाँ पे मेरा कर्ज है जो हट चुका है, और जो एमसी की गले के पास जो कर्ज रहता है वो भी हट चुका रहता है, जिसे देख के वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बोले कि वाह मिस्टर कू आपके बॉडी के अंदर से तो वो कर्ज है जो पूरी तरह से हट चुका है। तभी ये बंदा जो रहता है उसे देख के बोलता है कि भले ही तुम्हारी बॉडी के अंदर से कर्ज हट चुका है, लेकिन यहाँ पे तुम अभी भी बिल्कुल भी पूरी तरह से तुम्हारी पावर नहीं आई है। वो जो बंदा रहता है बोला था कि भले ही अभी वो कल्टीवेशन के स्टेज में बैठा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, तो पहले यहाँ पे मैं तुम्हें मारूंगा फिर उसके बाद उसे मारूंगा। जो बंदा रहता है हमारे मिस के ऊपर अटैक कर देता है, बोले थे कि अब तुम यहाँ पे मरे हो, अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगी। तभी जो वो लड़की रहती है हरी लड़की, वो बोली हुई थी कि जो हरी लड़की रहती है वो बोली कि डैमेज मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। तभी जो हमारी मिस रहती है वो बोली हुई थी कि इसका अटैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो मिस के मुंह से वहाँ पे खून आ जाता है, जिस कारण से जो मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन हमारे एमसी के अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा एनर्जी निकलने लगती है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोलते क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो बंदा बोलता है कि वो नो लगता है उसका यहाँ पे लेवल अप होने वाला है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं करने दे सकता हूँ। लेकिन एमसी का जो अटैक रहता है मतलब एमसी की बॉडी जो एनर्जी निकली रहती है वो उसको आकर टकराती है, जिस कारण से वो जो लड़की रहती है पीछे पलट के देखती है, बोले थी कि क्या आपका यहाँ पे लेवल अप होने वाला है। तभी वो जो बंदा रहता है एमसी के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, जिस कारण से उसकी हालत भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और वो बोल रहा था कि डैमेज अगर ये किंग लेवल में चला गया तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको अभी ही रोकना पड़ेगा। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे कल्टीवेशन के स्टेज में बैठा रहता है और अपनी कल्टीवेशन वहाँ पे कर रहा होता है, और जो कि किंग लेवल पे जाने की तैयारी कर रहा होता है। और वो जो उसका वहाँ पे क्लोन भी आके समन हो जाता है, जिस कारण से जो एमसी की वो वहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा होता है, और वो जो एमसी रहता है वहाँ पे अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जो कि वो जिस कारण से वो वहाँ पे किंग लेवल में बहुत ज़्यादा आसानी से चला जाएगा और उसको यहाँ पे तकलीफ भी नहीं होगी। वो जो डीमन रहता है मतलब जो बंदा रहता है बोल रहे थे कि मुझे इसे यहीं पे रोकना पड़ेगा, वरना हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी और हम लोग का यहाँ पे जीवन खतरे में आ जाएगा। और वो जो बंदा रहता है वहाँ पे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़े आता है, बोल रहे थे कि भले ही तुम यहाँ पे किंग रैलम में जाने वाले हो तुम, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे ही खत्म कर दूंगा। वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक कर देता है, लेकिन जो एमसी की वो रहती है मतलब स्पीड वो सब ये सब देख रही होती है, बोल रही थी कि मुझे ये सब रोकना पड़ेगा। तभी वो जो बंदा रहता है बोल रहा था कि अब तुम मेरे अटैक से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, यहाँ पे तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और वो जो लड़की रहती है बोले रही कि ओ नो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक है, लगता है अब मुझे वो सब करना ही पड़ेगा जो कि यहाँ पे मैं करना नहीं चाहती थी। तभी वो जो लड़की रहती है हमें यहाँ पे सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। सेक्ट में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे कल्टीवेशन के स्टेज में बैठे रहे होते हैं। तभी उनमें से जो एक लड़की रहती है बोल रही थी कि देखो देखो यहाँ पे अचानक से क्या होने लगा है। वो लड़की जो रहती है आकाश की तरफ देखने लगती है, बोले थी कि अचानक से यहाँ पे पोर्टल कैसे खुलने लगा। वो जो रहती है अपने सीनियर को बताती है, बोले थी कि सीनियर सीनियर जल्दी से ऊपर देखो आखिर ऊपर क्या हो रहा है। उसका जो सीनियर रहता है वो भी ऊपर देख रहा होता है और बोल रहे थे कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलने लगता है, जिससे कि वो लोग देख के वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बोल रहे थे कि आखिर ये पोर्टल कैसे खुल रहा है। तभी वो दोनों जन रहते हैं बात करने लगते हैं, बोल रहे थे कि आखिर ये पोर्टल किस चीज़ का है, आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है हमें देखना चाहिए। तभी हमें दिखाया तो उस पोर्टल के अंदर से वही हरी लड़की रहती है, बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे दोस्तों हमारी मदद करो, तुम्हारे जो यंग मास्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और यहाँ पे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में, तो प्लीज़ यहाँ पे हमारी मदद करो, हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये बात सुन के वहाँ पे एमसी के जितने भी साथी रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो एमसी का स्टूडेंट रहता है बोले तो क्या मास्टर यहाँ पे खतरे पे है। तभी वो जो लड़की रहती है एमसी के फोकस दिखाती है, बोल रहे थे कि ये देखो एमसी की हालत यहाँ पे कैसी है। तभी वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बोल रहे थे कि लगता है यहाँ पे एमसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ पे जो उसको स्टूडेंट रहते हैं एमसी को बोले थे कि हमें जल्दी से जाना चाहिए। तभी यहाँ पे हमें दूर से सेट का भी सीन दिखाया जाता है। वो बोल रहे थे कि क्या हमें उसकी मदद यहाँ पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तभी वो लोग जो रहते हैं बात कर रहे होते हैं, बोल रहे थे कि हमें लगता है कि हमें भी उसकी मदद कर देनी चाहिए, वरना उसकी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है तो यहाँ पे वो मर भी सकता है। जो हमारी मिस रहती है बोल रहे थे कि मैं भले ही इसके साथ अभी तक अपने मकसद के लिए थी, लेकिन मैं अब यहाँ पे इसकी लाइफ चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए भी
तैयार हूँ। वो जो हमारी मिस रहती है वो वहाँ पे अपने लाइफ कोर को निकालने लगती है, बोल रहे थे कि मिस्टर को यहाँ पे आपको जिंदा रहना पड़ेगा और अब मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ। जो वो लड़की रहती है अपनी लाइफ पावर एमसी को देने लगती है, जिस कारण से एमसी का जो क्लोन रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर होने लगता है और एमसी क्लोन जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका रहता है। और जो एमसी रहता है वो लड़की जो रहती है अपने लाइफ को निकाल लेती है, जो कि एक तीरी के जैसा रहता है। बोले थे कि ये लाइफ को अगर मैं आपको दे दूँ तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से किंग लेवल में पहुँच जाएंगे। वो बंदा बोलता है कि अच्छा तुम इसकी मदद करिए, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे और ये बंदा यहीं पे मारा जाएगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे शांति से जी पाएंगे। वो बंदा जो रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक कर देता है उसके ऊपर, अब बोल रहा था कि अब ये बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जी पाएगा, ये यहाँ पे मर जाएगा। वो अटैक जो रहता है जैसे एमसी के क्लोन के पास आता है तो एमसी का जो क्लोन रहता है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा होता है। उस कारण से एमसी को वहाँ पे उस अटैक के कुछ झटके लग जाते हैं, जिस कारण से एमसी के कल्टीवेशन में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे दूसरी जगह जो एमसी का सेक्टर रहता है उसके अंदर एमसी का जो टोकन रहता है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रैक आ जाते हैं उसमें, और वो जो रहता है थोड़ा टूट चुका रहता है। ये बात देख कर जो एल्डर रहता है बोल रहे थे कि लगता है यहाँ पे सेक्टर लीडर का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, तो लगता है यहाँ पे मुझे भी उनकी मदद यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। और वो जो बंदा रहता है बोल रहे थे कि हाँ तो यहाँ पे मैं भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दूंगा हमारे सेक्टर मास्टर के लिए। वो जो बंदा रहता है वहाँ पे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने लगता है, बोल रहे थे कि मेरी ज़िंदगी यहाँ पे थोड़ी सी बची है तो मैं अपनी जितना भी कल्टीवेशन पावर है उन्हें देना चाहता हूँ। तभी ये प्रोसेसर जो रहता है वो करने लगता है, बोला था कि चलो ठीक है अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जैसे ही वो करता है तो उसकी जो लाइफ पावर रहती है उस वहीं पे ट्री पे चली जाती है। वहाँ पे जितने भी सेक्टर वाले रहते हैं बोले थे कि एल्डर यहाँ पे अब नहीं रहे, ये मर चुके हैं। तभी हमें दिखाया था जो एल्डर रहता है वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका रहता है और यहाँ पे जो उसकी लाइफ पावर रहती है उस ट्री के पास आ जाती है, जिसे वहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं। बोल रहे थे कि यहाँ पे तो लगता है ट्री एल्डर ने भी यहाँ पे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया है हमारे एल्डर के लिए। वहाँ पे जो एमसी के स्टूडेंट रहते हैं बोल रहे थे कि लगता है एल्डर ने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा था, जो हमारे मास्टर हैं उनकी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है। जो वो बंदा रहता है एक बोल रहा था कि लगता है एल्डर ने यहाँ पे सचमुच कहा था कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी यहाँ पे तीन लड़कियाँ जो रहती है बोल रहे थे कि हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, वरना हमारे जो मास्टर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। एक लड़की जो रहती है वहाँ से उड़ जाती है, बोले थे कि मैं ऐसे छोटे मोटे इरादे बिल्कुल भी नहीं देती हूँ और मैं भी हमारे मास्टर के यहाँ पे साथ दूंगी। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।